अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम टेंसेस की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। इस क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखें नाज़रीन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उनकी आज अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दूसरा टेंस है। जैसे हमने देखा था कि प्रेजेंट के हमने पहले प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पढ़ा, अब आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब सादा जुमलों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले कि हेल्पिंग वर्ब्स जो हमने प्रेजेंट डेफिनेट के पढ़े कि डू और डस का इस्तेमाल था, यहाँ पे इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इज़, एम और आर हैं। इज़, एम, आर का इस्तेमाल कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे। इसकी पहचान है कि सबसे पहले इस टेंस की पहचान करेंगे कि उर्दू फ़िक्रा जब देखेंगे उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। जैसा कि वो ख़त लिख रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आपने देखना है कि उर्दू फ़िक्रे को देखना है, एंड पे रहा है, रहा हूँ, रही हैं, रही है वगैरह आएगा। तो आपने गौर से पहले उर्दू फ़िक्रे को समझना है, तो उसके बाद उसकी बनावट को देखना है। वैसे ही सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे जो भी होता है। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब जो है इज़, एम, आर लगाना है वर्ब, और वर्ब के साथ आई एन जी वाली फॉर्म लगानी है। अभी तक हमने क्या है फर्स्ट फॉर्म लगाई है, अब आई एन जी वाली फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। उसके साथ ऑब्जेक्ट का इजाफा करेंगे, मतलब एंड पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स के सबसे पहले वही फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट लगाया, फिर इज़, एम, आर में से हमने इज़ लगाया। देखेंगे कि सॉरी ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा इसको मैं चेकआउट करता हूँ। सॉरी, ठीक है, अब ठीक हो गया। तो उसके बाद देखें कि हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया इज़, एम, आर में से, फिर पहली फॉर्म और आई एन जी लगाया, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया है। तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब इज़, एम, आर का इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पे देखें कि हमारे पास रूल्स जो हैं, जो थोड़ी फुटप्रिंट्स हैं वो देखें, चेक करें कि हमारे पास सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या अकेला नाम है, अपने गौर से देखना है, वीडियो को रोक के चेक करना है। अब यहाँ पे देखें ही अकेला है तो हमने इज़ लगाया है, जब अकेला होगा ही, शी, इट होगा तो इज़ लगाएंगे। तो फ़िक्रे में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इज़ का इजाफा करेंगे। इसी तरह अगर सब्जेक्ट आपके पास है वी, यू, दे या कुछ जमा नाम है जैसे बच्चे, लड़कियां, कुर्सियां, ये नाम आते हैं तो हमने आर का इजाफा करना है। तो वी, यू, दे होगा तो हम आर लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ही है तो इज़ लगाया। यहाँ पे अगर ज़्यादा हैं वी, यू, दे तो उसके साथ क्या लगाते हैं, आर लगाएंगे। अब इज़ इस्तेमाल हो गया और आर भी इस्तेमाल हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा बच रहा है, एम। एम के इस्तेमाल के लिए हम देखेंगे कि जब सब्जेक्ट सिर्फ आई हो, आई जो एक सब्जेक्ट है सिर्फ आई हो, तो हम उसके सब्जेक्ट के साथ आई के साथ यानी एम का इजाफा करेंगे। आई के साथ एम का इजाफा करेंगे। यहाँ पे देखें आपको दिए फ़िक्रे के सब्जेक्ट अगर सिर्फ आई हो तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद एम का इजाफा करेंगे। यहाँ पे ही, शी, इट था तो इज़ लगाएंगे, वो, यू, दे है तो आर लगाएंगे, अगर आई है तो एम का इजाफा करेंगे। अब इसके मुताबिक हम देखते हैं फ़िक्रात को देखें। हमने उर्दू फ़िक्रे को देखा है, एंड पे रहा है, रही है, रहा है वगैरह आ रहा है, तो हम उसके मुताबिक ही देखेंगे कि जब सब्जेक्ट को
अब यहाँ पे देखें हमारे पास सब्जेक्ट है ही के साथ इज़ लगाया और आईएनजी वाली फॉर्म ही इज़ गोइंग टू स्कूल। शी है तो इज़ लगाया, ही है तो इज़ लगाया, आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाया। अब देखिए यहाँ पे शी है, इधर अकेला नाम है असलम, उसके साथ इज़ लगाया तो उसकी फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म सारी इस्तेमाल हुई हैं। देखिए रेड कलर में यहाँ पे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इजाफा करेंगे। इसी तरह देखें रहा है, रही है, तो हमने इनको चेक करना है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई यू दे है, जमा नाम है, तो हमने उसके साथ आर लगाना है और आईएनजी वाली फॉर्म ही वैसे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह देखें सारी आईएनजी वाली फॉर्म ही रेड कलर में इस्तेमाल हो रही है और सब्जेक्ट के मुताबिक ही उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, आई के साथ एम लगाया है। इस तरह देखिए उर्दू फ़िक्रात को भी आप चेक करेंगे, देखेंगे तो उसके मुताबिक सब्जेक्ट को देखते हुए हमने उसके साथ इज़ एम आर का इस्तेमाल करना है। इस तरह हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इनको फार्मूला देखेंगे, इनको चेक करेंगे। मनफी जुमले नेगेटिव सेंटेंसेस, तो इसकी बनावट देखते हैं। बहुत ही आसान, आपने कोई भी इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वही सब्जेक्ट इज़ एम आर का इस्तेमाल होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद इज़ एम आर के बाद नॉट लगा देना है। जस्ट हमने नॉट ही लगाना है। आईएनजी वाली फॉर्म वैसे आएगी, ऑब्जेक्ट भी वैसे ही इस्तेमाल होगा, सिर्फ नॉट का इजाफा हो रहा है। यहाँ पे देखें वैसे ही सब्जेक्ट लगाएंगे ही, इज़ एम आर में से इज़ लगाया और उसके बाद नॉट लगा दिया। फिर आईएनजी वाली फॉर्म लगी हुई है, इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। यहाँ पे देखें कोई चक्कर नहीं है डू डस का इस्तेमाल करने का। यहाँ पे बता रहे हैं आपको हर किस्म के सब्जेक्ट वाले फ़िक्रात में इज़ एम आर जो भी हो, सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे है, वो इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ इज़ एम आर, उसके बाद आपने नॉट इस्तेमाल कर देना है। यहाँ पे देखिए ही था तो इज़ लगा, नॉट साथ नॉट लगा दिया है। जुमले की बाकी तरतीब वैसे ही रखनी है बिल्कुल जो आपने पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा है पीछे। इज़ एम आर का इस्तेमाल बस आपने अच्छे तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखें इसकी मिसालें दी गई हैं। ही है तो इस साथ इज़ लगाया, शी है तो साथ इज़ लगाया, असलम है तो इज़ लगाया। फिर इसी इज़ एम आर के बाद हमने नॉट लगाया, फिर आईएनजी वाली फॉर्म लगाई, फिर ऑब्जेक्ट ही लगाया। यहाँ पे इज़ असलम इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। इसी तरह दे, वी, यू, उसके साथ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आर लगाया, फिर नॉट लगाया। सब देखें कि जिसका जो भी हेल्पिंग वर्ब है, आर, एम, इज़ जो भी है, उसके बाद हमने नॉट लगाया। सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है, साथ आईएनजी वाली फॉर्म वैसे ही लगी है। यहाँ पे देखें नहीं नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। सबको देखें सिर्फ नॉट का इजाफा किया हुआ। अब चलते हैं जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। हमने इंटरोगेटिव सवालिया जो जुमले हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे इसकी बनावट है। बनावट समझना बहुत ही ज़रूरी है, जब तक आपको फार्मूला नहीं आएगा समझ नहीं आएगी। तो हमने इज़ एम आर को फ़िक्रे के शुरू में लिखना है, सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ एम आर को फ़िक्रे के आगाज़ में शुरू में लिख देना है और आखिर पे सवालिया निशान लगा देना है। तो उसके बाद देखें वैसे ही सब्जेक्ट आएगा, सिर्फ तरतीब चेंज हुई है। सब्जेक्ट बाद में आ गया है, पहले होता था आईएनजी, फॉर्म, ऑब्जेक्ट, वैसे ही सवालिया निशान लगाना है। यहाँ पे देखें इस फ़िक्रे को बनाया गया है। सबसे पहले इज़ लगा क्योंकि सब्जेक्ट ही था, तो इसलिए हमने इज़ शुरू में लगा दिए। वैसे ही वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सवालिया निशान। तो ये सारी वजाहत दी गई है, इसके मुताबिक आपने
फ़िक्रा बनाना है। अब देखिए मिसालें यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे इसको फ़िक्रे के शुरू में लिखा गया, देखिए सारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो फ़िक्रे के शुरू में आए हुए हैं। यहाँ पे ही, इज़ ही गोइंग, इज़ शी गोइंग, सारे इज़ एम आर शुरू आया है फ़िक्रे के। वैसे ही उसके बाद फ़ौरन हमने सब्जेक्ट लगाया हुआ है, देखें ही लगा है। इज़ ही गोइंग टू स्कूल, ING वाली फॉर्म वैसे ही लगानी है, कोई चक्कर नहीं है। ये उर्दू, इसके सवाल या निशान दिए हुए हैं। आपने फ़िक्रे को समझ के उसके सब्जेक्ट के मुताबिक उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इज़ ही गोइंग टू स्कूल, सवाल या निशान एंड पे। इसी तरह देखें सारे फ़िक्रात आपने चेकआउट करने हैं अपने। अब देखें हमारे पास वही आखिरी सिचुएशन पीछे भी हमने पढ़ी है कि सवालिया मनफी आ जाते हैं बाद का, डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल। तो इस तरह के फ़िक्रात कैसे डील करते हैं आपने चेक करना है कि क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है, क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो यहाँ पे वही सवाल है जो फ़िक्रा होगा, हमने जो ही सब्जेक्ट है उसके फ़ौरन बाद नॉट लगाना है। तो इज़ ही पहले होता है सिंपल, इज़ ही गोइंग टू स्कूल, आपने इज़ ही के बाद नॉट ही के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो सब्जेक्ट को इज़ एम आर के फ़ौरन बाद इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमने ही लगाया, सब्जेक्ट को इज़ एम आर के फ़ौरन बाद इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे देखें इज़ एम आर के बाद ही लगा, ही के बाद आपने देखा नॉट लगाना है। इस तरह अगर डब्ल्यू फैमिली है तो डब्ल्यू फैमिली के लिए वही तरीक़ाकार है। इस टेंस का जो हमारे पास सवालिया फ़िक्रा है, ये देखें यहाँ पे इज़ ही गोइंग टू स्कूल, उससे पहले हमने वही डब्ल्यू फैमिली में से जो भी आ रहा होगा, जहाँ पे देखेंगे उर्दू में क्यों लिखा हुआ है तो हम वाई यूज़ करेंगे, तो क्यों के लिए वाई यूज़ करेंगे। बाकी वही तरतीब होगी सवालिया जो फ़िक्रा होता है, वाई इज़ ही गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जा रहा है। ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट के मतलब सवाल के मुताबिक ही इस डब्ल्यू फैमिली के वर्ड को इस्तेमाल करना है, आपने अच्छे तरीके से इसको ज़हन नशीन करना है।